आप सभी को राधे कृष्णा। आज ऐसी बाटी बनाएंगे ना जिसमें आपको ओवन की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ना ही एयर फ्रायर की ज़रूरत पड़ेगी। और ये बाटी इतनी टेस्टी बनती है ना कि आप इसके फ़ैन हो जाएंगे सच में। तो इसके लिए सबसे पहले हमने रात भर भिगोई हुई मूंग की दाल को सुबह धोकर 2-3 पानी अच्छे से ग्राइंड कर लिया है। थोड़ा सा दरदरा ही रहने दीजिएगा तो टेस्ट और भी अच्छे आएगा। अब लेंगे हम तीखी वाली हरी मिर्ची। मैंने यहाँ पर 6 से 7 हरी मिर्ची ली थी तीखी वाली। इसे अच्छे से कट कर लेंगे एकदम बारीक वाली। अब अदरक को भी हम ग्राइंड कर लेंगे, 1 इंच अदरक का टुकड़ा बहुत है। अब इसे हम साइड में रख देंगे। और अब हमने ले लिया है 1 चम्मच सौंफ, आधा चम्मच जीरा और 1 चम्मच खड़ा धनिया। और इसे दरदरा कूट लेंगे कुछ इस तरीके से, देख सकते हैं आप। नहीं तो अगर आप नहीं कूट पाते हैं तो मिक्सर ग्राइंडर में हल्का चला लीजिएगा। अब हम इसे भी एक प्लेट में निकाल लेंगे। अब हमने जो मूंग की दाल पीस के रखी थी उसके ऊपर अब कुछ मसाले ऐड कर लेंगे। सबसे पहले तो जो हमने दरदरा मसाला पीसा था उसे ऐड कर देंगे, कटी हुई हरी मिर्ची और अदरक ऐड कर देंगे। 2 चम्मच यहाँ हम ऐड करेंगे सफ़ेद तिल। अब हम इसमें आधा चम्मच लाल मिर्च पाउडर ऐड करेंगे, 1/4 चम्मच हल्दी पाउडर ऐड करेंगे, आधा चम्मच अजवाइन को हाथ से अच्छे से मसल कर ऐड कर देंगे, कस्तूरी मेथी 1 मुट्ठी के करीब ऐड करेंगे, 1 चम्मच इसमें हम नमक ऐड कर देंगे, पिसी हुई धनिया 1 छोटी चम्मच ऐड करेंगे और कम से कम आधा चम्मच इसमें हींग ऐड कर दीजिएगा। अगर आप चाहें तो इसमें 1 चुटकी मीठा सोडा भी ऐड कर सकते हैं, पर मैं यहाँ नहीं ऐड कर रही हूँ। अब इन सभी मसालों को अच्छे से हम मिक्स कर लेंगे। मैंने मीठा सोडा इसलिए ऐड नहीं किया कि मैं इसे 10 मिनट के लिए रेस्टिंग पे रख दूँगी तो मीठे सोडे की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अब जब मसाले अच्छे से मिक्स हो जाएंगे तब हम इसमें थोड़ा-थोड़ा कर आटा ऐड करेंगे। आप सिंपल गेहूँ के आटे का यूज़ कर सकते हैं या मेरी तरह ये मिक्स आटा भी यूज़ कर सकते हैं। इसमें हमने लिया है चने का आटा, जौ का आटा और गेहूं का आटा, तो तीनों आटा इसमें मिक्स है। अगर आपके पास अवेलेबल हो ना तो थोड़ा मक्के का आटा जरूर ऐड कीजिएगा, बहुत अच्छा टेस्ट आएगा। और इस आटे को हम दाल में थोड़ा थोड़ा करके ऐड करेंगे क्योंकि हमें पानी का यूज़ बिल्कुल नहीं करना है। इसी दाल में हमें आटे को लगाना है, तो इसलिए हम यहाँ पर थोड़ा थोड़ा आटा करके डालेंगे इसमें। और आटे को बहुत ज़्यादा सॉफ्ट नहीं करना है, हल्का कड़क ही रखिएगा। और आप देख सकते हैं हमारा डो बनकर तैयार है। अब इसके ऊपर हल्का सा घी लगाकर इसे एक बार और अच्छे से मसल लीजिएगा। हल्का सा घी से मतलब है आधा चम्मच घी। और अब इस आटे को ढककर हम 10 मिनट के लिए रेस्ट पे रख देंगे, ये अच्छे से फूल जाएगा। अब यहाँ पर हम इसके साथ एक चटपटी सी चटनी बना लेते हैं। बहुत ही सिंपल है बट इस पार्टी के साथ ना आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा, बहुत टेस्टी लगती है। पर थोड़ा सा रिस्क भी है क्योंकि ये तीखी होती है ना, तो थोड़ा सा अगर आपको तीखा पसंद है ना तो ही बनाइएगा। तो सबसे पहले यहाँ पर 2 टमाटर हमने लिए हैं, उसको अच्छे से भून लेंगे। अब इसे हम उतार कर ठंडा होने के लिए रख देंगे। और अब अदरक, हरी मिर्ची लेंगे और इसमें हम ऐड कर देंगे 1 चम्मच के करीब जीरा, आधा चम्मच इसमें ऐड करेंगे हम नमक, 5 से 6 इसमें हम ऐड कर देंगे काली मिर्च खड़ी वाली। और इसे हम पीस लेंगे कुछ इस तरीके से, आप कह सकते हैं कूट लेंगे अच्छे से। अब जो टमाटर हमने उबाले थे उसका छिलका निकाल कर जो मसाले हमने पीसे थे उसी में ऐड कर देंगे और इसे भी अच्छे से कूट लेंगे। और ये देखिए हमारी एक चटपटी सी चटनी बनकर तैयार हो चुकी है। और अगर आप लहसुन खाते हैं तो इस चटनी में लहसुन ज़रूर ऐड कीजिएगा, 5 से 6 कली बहुत हैं। और दूसरी बात, अगर आप तीखा खाना पसंद करते हैं तो इसे ऐसे ही रहने दीजिएगा। सच में 5 मिनट बाद ये बहुत तीखा हो जाता है क्योंकि हरी मिर्ची का टेस्ट इसमें उतर जाता है और जो हमने अदरक और काली मिर्च डाली है ना उससे भी इसका तीखापन बढ़ जाता है। और अगर आप कम तीखा खाना पसंद करते हैं तो आप इसमें एक तड़का लगा लीजिएगा जिसमें कि हम लेंगे जीरा, हींग और घी या तेल जो आपको पसंद है वो लेके एक तड़का तैयार कीजिएगा और इसमें डाल दीजिएगा, तो इसका तीखापन कम हो जाएगा। और लास्ट में हम इसमें आधा नींबू निचोड़ेंगे और हमारी चटनी तैयार है। और अब हम राजस्थानी मूंग दाल मसाला बाटी तैयार कर लेते हैं, वो भी कुछ अलग हटके। तो सबसे पहले हम एक लोई लेंगे, लोई उतनी बड़ी लीजिएगा जितनी बड़ी आप रेगुलर बाटी बनाते हैं। वैसे मैं कहूँगी थोड़ा कम लीजिएगा, मतलब
हम थोड़ी छोटी बाटी बनाएंगे। तो लोई के ऊपर थोड़ा सा आटा लगाकर इसे हम बेल लेंगे, बिल्कुल रोटी जैसा, थोड़ा पतला ही रहने देंगे। अब हम इसके ऊपर अप्लाई करेंगे घी। घी आप पिघलाकर भी ले सकते हैं या जमा हुआ घी भी ले सकते हैं। और इसे अप्लाई करने के बाद इसके दोनों साइड्स को हम मोड़ देंगे कुछ इस तरीके से। पहले पहला साइड उठाएंगे, उसे मोड़ेंगे, फिर दूसरा साइड उठाकर उसे भी मोड़ देंगे। एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप भी होता है तो भी कोई दिक्कत नहीं है। अब जो हमने मोड़ा है उसके ऊपर भी थोड़ा सा घी अप्लाई करेंगे और इसे बीच से एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप कर देंगे कुछ इस तरीके से। ये देखिए, अब आप इसके ऊपर थोड़ा सा आटा बुरक लीजिएगा। अगर आपको लगता है कि ये चिपक रहा है तो वैसे तो आप इसको ऐसे ही बेल सकते हैं। तो इसको हल्के बेलन से ही हमें बढ़ा लेना है थोड़ा सा, और थोड़ा सा चौड़ा भी कर लेना है कुछ इस तरीके से। उसके बाद इसके ऊपर भी हम लगा लेंगे थोड़ा सा घी। घी लगाने के बाद इसे हम कर लेंगे रोल। बहुत ईजी तरीके से रोल हो जाता है। कुछ इस तरीके से करना है। ये देखिए, पहले एक साइड पकड़िएगा, उसके बाद इसे रोल करते जाइएगा सीधे सीधे, और आखिरी में हम इसे हल्का सा प्रेस करके पैक कर देंगे कुछ इस तरीके से, जैसे कि आप देख रहे हैं। बस हल्के हाथों से ही इसे प्रेस करना है तो ये पैक हो जाएगा पूरी तरीके से। अब आप इसे चाकू से मत कट कीजिएगा। चाकू से कट करने के कारण इसके अंदर की लेयर एक दूसरे में चिपक जाएंगी, इसलिए हम इसे धागे से कट करेंगे। तो एक धागे के ऊपर इसे रख लीजिएगा और इस तरीके से कट कर लीजिएगा। आप पाएंगे इसके अंदर की लेयर बिल्कुल सेफ रहेगी इस तरीके से। ये देखिए, तो है ना ये कितना इजी इसे कट करना। तो अब हम क्या करेंगे, जिस तरफ से हमने कट किया है उसकी दूसरी साइड लेंगे और अंगूठे से इसे हल्का सा प्रेस करते रहेंगे। तो आप पाएंगे कि जो लेयर्स बनी है ना वो थोड़ा सा नीचे साइड आ जाएगी और इसके ऊपर हल्का सा गैप बन जाएगा। तो उस गैप में हल्का सा घी लगा लीजिए और इसे पैक कर लीजिए। और ये देखिए, बाटी का एक लेयर वाला शेप बनकर तैयार है। बस इसी तरीके से हमें सारी बाटी तैयार कर लेनी है। मैं आपसे फिर कहूँगी, बाटी थोड़ी छोटी बनाइएगा, बहुत ज़्यादा बड़ी मत कर दीजिएगा, क्योंकि मुझसे गलती हो गई थी। एक दो बाटी इसमें बड़ी हो गई थी। मैंने थोड़ा आखिरी आखिरी में लोई थोड़ी बड़ी ले ली थी, इसलिए बाटी भी थोड़ी बड़ी बन गई थी। तो अब हमारी सारी बाटी बन गई है। अब हम क्या करेंगे, एक लेंगे पनियारम पेन, जिसे अप्पे पेन भी कहते हैं, उसे, और इसमें हम थोड़ा सा घी लगा लेंगे। थोड़ा सा ही घी यूज़ करना है, बहुत ज़्यादा नहीं करना है, क्योंकि हम ऊपर से भी थोड़ा घी ऐड करेंगे, इसलिए पहले हम थोड़ा सा ही घी लगाएंगे। और इसके अंदर जितने भी मूंग दाल बाटी है उसे हम रख देंगे। और सबसे बड़ी बात, गैस की फ्लेम को हमें एकदम लो पे ही सेट रखना है। बिल्कुल भी इसे मीडियम या हाई नहीं कीजिएगा, क्योंकि अगर आप मीडियम या हाई पे रखते हैं तो ये बाहर से तो क्रिस्पी हो जाएंगी बट अंदर से पक नहीं पाएंगी। इसलिए एकदम धीमी आंच पर इसे पकाना है हमें। तो इसे पलट लीजिएगा और चारों तरफ से इसकी सिकाई कीजिएगा। ऐसा नहीं कि सिर्फ नीचे और ऊपर, नहीं, आप इसके साइड साइड में भी अच्छे से भून लीजिएगा और बीच में थोड़ी थोड़ी मात्रा में घी जरूर लगाते रहिएगा। इससे ना बाटी अंदर तक सिझेंगी और बहुत ही क्रिस्पी बन के तैयार होंगी, बाहर से और अंदर से हल्की सॉफ्ट रहेंगी। तो खाने में बहुत टेस्टी लगेंगी। और आप देख सकते हैं कितना अच्छा कलर आया है, और सच में धीमी आंच पर ही मैंने इसे सेका है। बहुत ही अच्छे से बनकर तैयार हुई है, अंदर से भी बहुत अच्छी सिज गई है। और इसे इस तरीके से आप पलटते रहिएगा ताकि ये एक जगह पे ज़्यादा ना हो जाए और बाकी जगहों पर कम होगी, तो इसलिए इसे पलटते भी रहिएगा। हमारी राजस्थानी मूंग दाल मसाला बाटी बनकर तैयार है। मैंने इसे पनीर की ग्रेवी वाली सब्जी के साथ साथ ही चटनी के साथ सर्व किया है। बहुत ही टेस्टी लगती है, आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा, आपको ये बहुत पसंद आएगी, इतनी टेस्टी बनती है। तो आप भी बनाइए, खाइए, खिलाइए, इंजॉय कीजिए।